दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जिस प्रकार आप मेजर पेपर 2 का हम लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन दिखाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएं, देन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे भाई तो सारा स्टूडेंट्स दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मेजर पेपर 2 की तरह मेजर पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे भाई। मैंने पिछला वीडियो में बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था, जहां पे मैंने भाई वन लाइनर क्वेश्चन मैंने करवाया था और मैंने कहा था कि स्टार्टिंग का जो 5 क्वेश्चन होगी, चाहे वो वन लाइनर क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, इसे हर हाल में सभी क्वेश्चनों को सही करना है, क्योंकि इसी 5 क्वेश्चन को देख के एग्जामिनर दोस्तों ये जज कर लेते हैं कि आपने कितना लिखा है और कितना नहीं। माना कि आपने 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन आपने सही किया है, फिर भी दोस्तों आपको कम मार्क्स मिलेगी। इसलिए ये 5 क्वेश्चन जो होगी ना मेरे लाडला, इस 5 क्वेश्चन को अपने हाथों पे कब्जा कर लीजिएगा भाई, ठीक है। आइए सर, अभी हम लोग बात करने वाले मेरे भाई किस पैटर्न पे। सबसे पहले मैं 20 एमसीक्यू आपके पास लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मेरे दोस्तों ऐसा ही अगर आप लोग लेक्चर 3 भी देखना चाहते हैं कि सर हमें लेक्चर 3 भी चाहिए, तो सारे स्टूडेंट्स दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को दोस्तों बेहतर तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। सर पहला हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया जो हमारा है दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया जो हमारा सभ्यता है वो हमारा टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी, यानी सर हमारा दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सर मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे सर याद रखिएगा मेसोपोटामिया का सीधा सीधा अर्थ होता है क्या, 2 नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया 2 शब्दों में टूटता है भाई। अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करें 2 भागों में टूटती है मेरे भाई, मेसो प्लस पोटोमस। मेसो का अर्थ होता है याद रखिएगा बीच, और पोटोमस का अर्थ होता है नदी, यानी 2 नदी के बीच के भाग को मेसोपोटामिया कहते हैं। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई। आइए सर आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे शेर सरनियों, ध्यान से सुनेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मिस्र सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था। जो हमारा मिस्र सभ्यता है इसका जो विकास हुई थी ना, वो कौन सा नदी के तट पर हुई थी, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर नील नदी। याद रखिएगा मेरे भाई क्या, नील नदी के किनारे दोस्तों हमारा मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था, इस चीज को ख्याल रखिएगा। सिंधु नदी के किनारे कौन सा सभ्यता का विकास हुआ था मेरा लाडला, तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमारा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सर हंगो नदी, या जिसे हम लोग आज पीली नदी भी कहते हैं भाई, है ना, मिस्र की सभ्यता, याद रखिएगा मिस्र सभ्यता के बाद दोस्तों ये जो हमारा हांगो नदी है ना भाई, इस नदी को हम लोग कभी कभी पीली नदी भी कहते हैं भाई, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो 1921 में इसका खोज हुआ था। किसने किया था, तो बताएंगे सर दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बताएंगे सर हमारा मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में स्थित कहाँ है, तो बताएंगे सर हमारा राखीगढ़ी जो हमारा हरियाणा में है। कहाँ में मेरे भाई, हरियाणा में है। इस चीज को ख्याल रखिएगा। आप लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो, नहीं मेरे भाई भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बताएंगे सर राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 पूछा गया है। सर चीनी सभ्यता, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर कि चीनी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो चीनी सभ्यता मेरे भाई हांगो नदी के किनारे बसी हुई है। और इसी चीनी सभ्यता को हम लोग याद रखेगा पीली नदी के नाम से भी जानते हैं भाई। क्या, चीनी सभ्यता जो हमारा हांगो नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई, इसी नदी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पीली नदी के नाम से जानते हैं। क्या मेरे भाई, पीली नदी के नाम से जानते हैं भाई। क्या जानते हैं, पीली नदी के नाम से जानते हैं भाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है कि हम्मुराबी कौन था भाई। आपसे पूछा गया सर कि हमारा हम्मुराबी कौन था भाई, ठीक है। आपसे पूछा गया मेरे भाई कि हम्मुराबी कौन था, तो बताएंगे सर बेबीलोन का एक राजा था जिसे हम लोग हम्मुराबी के नाम से जानते हैं भाई, है ना। हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी दोस्तों बेहतर तरीके से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं सर मेजर पेपर 3 का भी फटाफट सर हम लोग को तैयारी करवा दीजिए, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मेरे लाडला, ठीक है। पिरामिड की सभ्यता की देन है, तो बताएंगे सर पिरामिड जो है वो हमारे मिस्र सभ्यता की देन है भाई। याद रखिएगा पिरामिड जो है
मिस्र सभ्यता की देन है। ये पिरामिड क्या है मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये पिरामिड राजाओं को दोस्तों दफनाया गया था, यानी दोस्तों समाधि स्थल भी हम लोग एक तरह का बोल सकते हैं भाई, इसलिए वहां पे पिरामिड बनाया गया था। क्या मेरे भाई, पिरामिड भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि बताइए सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कन्यूफॉर्म लिपि का प्रयोग कहां पे हुआ था, तो बताएंगे सर कयूनिफॉर्म लिपि का प्रयोग जो हुआ था ना, वो हमारा हुआ था, याद रखें, मेसोपोटामिया में। कहां पे मेरे भाई, तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया हुआ था, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है सर कि मिस्र के सूर्य देवता कौन था, तो बताएंगे सर मिस्र के सूर्य देवता का नाम था रा, ओनली फॉर दोस्तों रा। मिस्र के सूर्य देवता का नाम था क्या मेरे लाडला, तो बताएंगे सर हमारा रा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महान स्नानागार आपसे पूछा गया सर कि महान स्नानागार जो है वो कहां पाया जाता है भाई, महान स्नानागार ये हमारा मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है सर, याद रखिएगा। कालीबंगा कहां है मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये राजस्थान में है, और यही कालीबंगा है जहां से 2 प्रमाण मिला है, पहला हल से जुते हुए साक्ष्य, दूसरा काली चूड़ी, क्या काली चूड़ी कहां से मिला है, कालीबंगा। कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर घाघरा नदी या तो दोस्तों सरस्वती नदी, दोनों नदी का एक ही नाम है मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। नदी एक ही है, अलग अलग नाम है भाई, ठीक है ना, इतना याद रखना है। लोथल कहां स्थित है सर, गुजरात में स्थित है। लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है, भगवा नदी के किनारे स्थित है भाई, ठीक है। लोथल क्या है भाई, तो बंदरगाह का स्थल है भाई, याद रखिए। बंदरगाह किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्तों जहां पे आके समुद्री जहाज रुकती है और मेरे दोस्तों सामान को उतारते हैं या सामान को चढ़ाते हैं, उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, बंदरगाह। अगला क्वेश्चन पे आते सर, क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा गया भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चीनी सभ्यता की प्रसिद्ध दीवार किस नाम से जाना गया भाई, चीनी सभ्यता की प्रसिद्ध दीवार किस नाम से जानी जाती है, तो बताएंगे सर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या मेरे भाई, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर इज द सी इज द करेक्ट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन बढ़ते सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है सर आपकी स्क्रीन पे, अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें इसी तरह से चाहिए सर, फटाफट आप हमें मेजर पेपर 2 का भी तैयारी करवा दीजिए, कमेंट में जरूर बताएंगे सर। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था, आपसे पूछा गया मिस्र के राजा को दोस्तों याद रखिए फराह कहा जाता था। क्या, मिस्र के राजा को हम लोग फराहो कहते थे, क्या मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा फराहो कहते थे, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कहा जाता था कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता को लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। मेरे भाई अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन से जानवर का बारे में जानकारी नहीं था, तो बताएंगे सर घोड़ा के बारे में, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, कौन सा जानकारी नहीं था, घोड़ा के बारे में। लेकिन सबसे पहले कौन सा जानवर को उन्होंने पालतू बनाया था, कुत्ता का, इस चीज को भी ख्याल रखिएगा। सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग हुआ था मेरे भाई, तो बताएंगे सर तांबा का, क्या मेरे भाई, सॉरी भाई कांसा का, क्या मेरे भाई, कांसा का, याद रखिएगा। जिस कारण से दोस्तों हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग के सभ्यता के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जिगुरात क्या है भाई, जिगुरात जो है वो क्या है, आपसे पूछा गया कि बताइए सर जिगुरात क्या होता है, तो बताएंगे सर जिगुरात जो है वो हमारा होगा सर मेसोपोटामिया का देवलाई, क्या, मेसोपोटामिया का देवलाई, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कागज बारूद का खोज किस सभ्यता में हुआ था, कागज और बारूद का खोज जो हुआ था वो हमारा चीनी के सभ्यता में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि बताइए छापा खाना, हाँ भाई छापा खाना का जो खोज हुआ था वो कौन सा सभ्यता में हुआ था, तब भी आपको बताना है मेरे दोस्तों, क्या, तब भी मेरे भाई आपको बताना है, याद रखिएगा चीन के सभ्यता में। कहां पे, चीन के सभ्यता में। छापा खाना पूछे, कागज पूछे या बारूद पूछे, इन तीनों का जो खोज हुई थी मेरे भाई वो कहां हुआ था, तो बताएंगे सर चीनी के सभ्यता में, चीन की सभ्यता, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है कि मिस्र की लिपि क्या थी भाई, आपसे पूछा गया कि मिस्र की लिपि क्या थी, तो बताएंगे सर हमारा हाइरोग्लिफिक, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो बताएंगे सर व्यापार करना और कृषि करना, क्या मेरे भाई,
व्यापार करना और हमारा कृषि करना। ठीक है, जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 15 मार्क्स वाला या 5 मार्क्स वाला मैंने सारा बता दिया हूं, और मैंने ये भी गारंटी पेपर में लिख के देता हूं मेरे भाई कि मैंने जितना बताया था उससे बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छपेगी, बशर्ते कि वो वीडियो को आप लोग सही तरीके से देख लेंगे। मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट में डाल के रखा है, आप लोग सारा काम छोड़ के अगर आप चाहते कि मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे तो मेरे दोस्तों वो वीडियो एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे। मैंने वहां पे PYQ भी बताया था, साथ ही साथ 12 क्वेश्चन बताया था आपके पेपर के रिगार्डिंग, जो मस्ट इंपॉर्टेंट होगी, जो वायरल प्रश्न अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, वो मेरे दोस्तों आप लोगों को मैंने डाल के रखा है, एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कन्फ्यूशियस किस देश का महान दार्शनिक थे? तो बताएंगे सर हमारा चीन का। किसका था मेरे भाई? चीन का। मिस्र का प्रसिद्ध पिरामिड किसका है भाई? मिस्र का प्रसिद्ध पिरामिड किसका है? तो बताएंगे सर हमारा खुफू का। क्या मेरे भाई? खुफू, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन कि हमारे सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी भाई? आपसे पूछा गया सर सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो बताएंगे सर हमारा चित्र लिपि। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वह किस प्रकार की लिपि थी मेरे शेरों सरनियों? तो बताएंगे सर चित्र लिपि। क्या? चित्र लिपि, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर 20 द राइट आंसर। क्या होगा सर? मुस्कुरा कर बोलिए 20 द राइट आंसर। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया सर विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता की अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, अभी जितना सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इसका अगर आपको PDF चाहिए फ्री में तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको आ जाना है दोस्तों सेमेस्टर 2 का पेपर में, यानी सेमेस्टर 2 का जो हिस्ट्री ऑनर्स का फोल्डर है, सॉरी कोर्स है, इस पे आपको क्लिक करना है, कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद नीचे आ जाना है दोस्तों, एक जगह मिलेगा आपको क्या? BBM का यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई क्या? तो मेजर पेपर 2। आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है क्या? ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर आपका, और भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अगला वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आप लोग तैयार है कि सर हम लोग तैयार है लेक्चर नंबर 3 का भी, तो एक बार सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट करें। मैं अगला लेक्चर में 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पिछले दोस्तों 3-4 साल का जो भी आपके पेपर में है पूछा गया है, या जो भी इंपॉर्टेंट बनेगी, या दोस्तों आपका जो सिलेबस में है, सारा चीजों को मैं निचोड़ करके आप लोगों तक प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग तैयार है तो कमेंट सेक्शन में फिलहाल जरूर बताएं। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।